आईएएस लेवल नोट्स यूपीएससी सीएसई इन हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान की राजनीतिक संगठन है और साथ ही समाचार पत्रों का राजस्थान में योगदान है। इन सभी तथ्यों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गठित संगठन, सबसे पहला संगठन आपके लिए यहाँ पर बन रहा है मारवाड़ सेवा संघ 1920 का। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। इसकी स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। किसने की थी? चांदमल सुराणा नाम के व्यक्ति ने की थी। मारवाड़ सेवा संघ को 1924 में जय नारायण व्यास ने पुनः जीवित किया था। एक नई संस्था की स्थापना, जिसे मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से भी जाना जाता है। 1924 में जय नारायण व्यास, किसने? 1924 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। इसे मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1929 में की थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? 1929 को। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 का है। इसके बारे में चलिए कुछ थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं। इसकी स्थापना मुख्य भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने निभाई। इसकी स्थापना और मुख्य भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। जिसकी अध्यक्षता रामचंद्र राव ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? रामचंद्र राव ने। तथा इसका उद्देश्य देशी रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से उत्तरदायी स्थान पर या उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी कि देशी रियासत है उसकी शांतिपूर्ण तरीके से उत्तरदायी शासन स्थापित करना इनका प्रमुख कार्य है। बात करते हैं राजपूताना मध्य भारत। राजपूताना मध्य भारत दोस्तों जो 1919 का है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राजपूताना मध्य भारत, इसकी स्थापना आमेर में जमनालाल बजाज ने की थी। स्थापना कहाँ पर की थी? आमेर में की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। ठीक है। इसके मुख्य भूमिका अर्जुन लाल सेठी, मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अर्जुन लाल सेठी एवं विजय सिंह पति की तीन व्यक्तियों ने इनकी प्रमुख भूमिका निभाई है। स्थापना तो की थी जमनालाल बजाज ने, मुख्य भूमिका अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पति ने निभाई थी। बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ 1919 का। राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। इस संस्था को 1920 में अजमेर में स्थानांतरित किया था। इसकी इस संस्था की स्थापना किसने की थी? 1920 अजमेर में। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की प्रमुख भूमिका अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ और दोस्तों राम नारायण चौधरी ने निभाई थी। यानी कि इसकी राजस्थान सेवा संघ की प्रमुख भूमिका निभाई थी अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ और राम नारायण चौधरी। इन व्यक्तियों ने दोस्तों चार व्यक्ति हैं। इन चार व्यक्तियों ने राजस्थान सेवा संघ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद बात करते हैं हम वन स्तरीय विद्यापीठ। 1938 का वन स्तरीय विद्यापीठ है, इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री द्वारा रत्नालाल शास्त्री के साथ मिलकर की थी। यानी कि हीरालाल शास्त्री और दूसरा है रत्नालाल शास्त्री, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इसका जीवन कुटीर उद्योग के बाद ही वन स्थलीय रहा है। यानी कि कुटीर उद्योग के बाद वन स्थलीय विद्यापीठ है जो इसका प्रमुख योजना के तहत इनकी महत्वपूर्ण होगी जो योग्यता रही है, योगदान रहा है। सभ्य सभा की स्थापना, सभ्य सभा है, सभ्य सभा की स्थापना क्यों कब की गई थी? स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए। किस लिए की थी? आदिवासी सुरक्षा हितों के लिए गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। फिर वीर भारत समाज की स्थापना 1910 में की थी। इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने किसकी स्थापना की थी? वीर भारत समाज की। उसके बाद वीर भारत सभा जो 1910 में, इसकी स्थापना केसरी सिंह बारठ और गोपाल दास खरवा और केसरी सिंह बारठ दोनों ने मिलकर वापस वीर भारत सभा की स्थापना की है। और वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक 1910। इसके बाद जैन जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में की थी। वो की थी अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में की थी। फिर बात करते हैं वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ सेवा मंदिर है हरिजन सेवा मंदिर। एक है वागड़ सेवा मंदिर, दूसरा है हरिजन सेवा मंदिर। इसकी स्थापना कब की थी? 1935 में की थी। वागड़ सेवा मंदिर और हरिजन सेवा मंदिर स्थापना की थी भोगीलाल पांडे ने। किसने की थी? भोगीलाल पांडे ने। वागड़ सेवा मंदिर और हरिजन सेवा मंदिर की स्थापना 1935 में भोगीलाल पांडे। सरका संघ की स्थापना 1927 में की थी। इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? जमनालाल बजाज ने जयपुर में सरका संघ की स्थापना की थी।
सस्ता साहित्य मंडल है जिसकी स्थापना दोस्तों हरिभाई उपाध्याय ने की थी। किसने की थी? हरिभाई उपाध्याय। अजमेर के हुडी नामक स्थान है, अजमेर का हुडी नामक स्थान में की थी स्थापना हरिभाई उपाध्याय सस्ता साहित्य मंडल। जीवन कुटीर 1927 जीवन कुटीर है जिसको 1927 में स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री और जयपुर में की थी। इसकी स्थापना जयपुर में हीरालाल शास्त्री ने की थी। वर्तमान में निवाई टॉक में स्थित है। ये वर्तमान में निवाई टॉक में जो स्थापना की हुई है। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में की थी। इसके संस्थापक कन्हैयालाल ढूंढे। कौन है? कन्हैयालाल ढूंढे। 1914 में गोपाल दास बीकानेर ने इसका पुनर्जीवित किया, यानी इसका स्थापना दोबारा की है, इसका पुनर्निर्माण किया है। विधा प्रचारिणी सभा, विधा प्रचारिणी सभा नाम की संस्था है। इसकी स्थापना 1914 में की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक नाम के व्यक्ति ने विधा प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। इसके बाद बात करते हैं नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा 1934 में इसकी स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद ने धौलपुर में। ज्वाला प्रसाद ने धौलपुर में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी। देसी राज्य के राजा हैं तो राजाओं द्वारा निर्मित मंडल, इसको सांसलर या बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसकी स्थापना की थी। बात करते हैं सेवा संघ। सेवा संघ की स्थापना 1938 में की थी। इसकी स्थापना की थी भोगीलाल पांडे। डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना की थी। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र आंदोलन के दौरान प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे, प्रकाशन पत्र थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान केसरी 1920 एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसकी शुरुआत विजय सिंह पथिक ने वर्धा नामक स्थान में विजय सिंह पथिक नाम के व्यक्ति ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र की संपादन करता था। और इसका दोस्तों यानी कि इसकी शुरुआत इन्होंने की केसरी विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। और इसका दोस्तों संपादन का काम करता था राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी इस पत्रिका का संपादन करता था राजस्थान केसरी। इस प्रकार इस पत्रिका के लिए वित्तीय सहायता जमनालाल बजाज ने दी थी। जमनालाल बजाज के व्यक्ति ने जो है वित्तीय सहायता देने का काम करता था। नवीन राजस्थान नाम का समाचार पत्र 1921 में था। ये अजमेर में प्रकाशित हुआ। कहाँ हुआ? अजमेर में प्रकाशित हुआ था। इसकी शुरुआत विजय सिंह पथिक ने की थी। समाचार पत्र के आगे चलकर तरुण राजस्थान नाम के समाचार पत्र की शुरुआत की थी। इस समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के समय दोस्तों पथिक ने नवीन राजस्थान केसरी समाचार पत्रों का प्रयोग आंदोलन प्रचार के लिए किया था। नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी का समाचार दोनों पत्रों का प्रयोग आंदोलन प्रचार के लिए इन्होंने किया था। फिर आती है नवज्योति। नवज्योति 1937 में प्रकाशित हुआ था। ये दोस्तों अजमेर में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र है। अजमेर में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र है। इसकी स्थापना दोस्तों की थी राम नारायण चौधरी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और इसकी बगडोर दोस्तों की थी दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसकी बगडोर संभाली थी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान समाचार जो 1890 में राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, अजमेर में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक थे मुंशी समर्थानंद थी और इसके प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। ये एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं राजपूताना गजट। ये अजमेर में प्रकाशित हुआ था। राजपूताना गजट कहाँ पर प्रकाशित होता था? अजमेर में। इसके संस्थापक थे मौलवी मुराद अली हैं जो दोस्तों इसके संस्थापक माने जाते हैं। बात करते हैं अखंड भारत, वो मुंबई में प्रकाशित होता था और इसके संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। लोकवाणी नाम की दोस्तों ये समाचार पत्र है, जयपुर में प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक थे पंडित देवी शंकर। इसका पत्र जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रकाशित होता था। जमनालाल बजाज की स्मृति में यह प्रकाशित होता था। बात करते हैं सज्जन कीर्ति सुधारक की, मेवाड़ में प्रकाशित होता था। ये कहाँ होता था? मेवाड़ में प्रकाशित होता था। अब बात करते हैं राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स ये जयपुर में अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। जयपुर टाइम्स जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता। बात करते हैं प्रताप। ये दोस्तों कानपुर में प्रकाशित होता था प्रताप समाचार पत्र। ये दोस्तों इसके संस्थापक थे पंथिक जी विजय सिंह पथिक और दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी। इन दोनों ने दोस्तों प्रताप पत्र का प्रकाशन करते थे। देरा हितैषी समाचार पत्र अजमेर में प्रकाशित होता था। आगी बाण ये दोस्तों ब्यावर में प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास इसके संस्थापक थे। अब बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण क्विज पर। सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। जैसलमेर की गुंडाराज पुस्तक की रचना किसने वो कब की थी? सांगर मल गोपा नाम के व्यक्ति ने जैसलमेर के गुंडाराज नामक पुस्तक की रचना की। महारावल के निरंकुश शासन के विरोध करते हुए 1940 में जैसलमेर के गुंडाराज नामक पुस्तक लिख कर बंटवाई थी। किसने? सांगरमल गोपा ने, ठीक है। गुंडाराज, जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक। सांगरमल की मृत्यु के कारण का पता लगाते हेतु किस आयोग का गठन किया गया था?
तो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया था और जिसने आत्महत्या की संज्ञा दी थी कि सांगरमल ने अपनी आत्महत्या की है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों मीठालाल व्यास नाम के व्यक्ति ने 15 दिसंबर 1945 को दोस्तों जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। आज़ादी के दीवाने पुस्तक के लेखक कौन है? आज़ादी के दीवाने पुस्तक के लेखक दोस्तों सांगरमल गोपा नाम के व्यक्ति हैं, जो आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक के रचना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर दीजिए और अधिक से अधिक सपोर्ट करने की कोशिश कराएं प्लीज़, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।